इस बीच जरा संजय त्रिपाठी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और संजय त्रिपाठी से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कन्नौज में नोटों का पहाड़, ऐसे में इस कैश कांड को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी में आर पार, तो सत्ता में चढ़ाई ये नोटों का पहाड़ किसके लिए मुश्किल करने वाला है? संजय, जरा जानिए लोगों से। बिल्कुल रोमाना, नोटों का पहाड़ खड़ा हुआ है, कई सवाल लिए खड़ा हुआ है। छापा भले ही पीयूष जैन के यहाँ खत्म हो गया हो, लेकिन कयास और चर्चाएं अभी समाप्त नहीं हो रही। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी, उनसे हम बात करेंगे। 77% लोगों का मानना है कि जो पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई है उसका राजनीतिक कनेक्शन है। आप क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक कनेक्शन होगा और जांच एजेंसियां अपना निष्पक्ष काम कर रही हैं और सारा दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके आएगा। अन्यथा क्यों इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी कि इतने दीवालों में पैसे को चुन देना और तमाम सोना मिलना, चांदी मिलना, ये निश्चित रूप से, और फिर जिस प्रकार से वो पम्मी जैन से भी कनेक्शन, इसको जनता समझती है। अब जनता को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है कि जिस आधार पर ये लोग भ्रष्टाचार के लिए मात्र सरकार चलाते थे और इतनी अकूत संपत्ति, उसको कहां पर छुपाएं, कैसे उसकी व्यवस्था करें। और तभी देखिए कि आज चेहरों पे, मुंह पे ताले लगे हुए हैं, चेहरे बुझे हुए हैं, यात्राएं बंद हो गई। उनको बड़ा झटका लग गया है कि अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये पैसा जिनका भी इस पर राजनीतिक कनेक्शन था, ये जांच एजेंसियां निकाल करके जनता के सामने रखेंगी। अरे ताला लग गया है, पम्मी जैन से कनेक्शन बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? मुझे वाह 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 वाह, जब हम लोग के बोलने की बारी आई, ये सुरेंद्र मैथानी इतने बड़े नेता है, सुरेंद्र मैथानी इतने बड़े नेता है कि ये जो कहेंगे वही सच है। सुरेंद्र मैथानी इतने बड़े नेता हैं कि ये जो कहेंगे वही सच है। मुझे ये कहना, आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका नाम पम्पी जैन नहीं है, उसका नाम पीयूष जैन है, पहली बात। दूसरी बात, यात्राएं आज भी चालू हैं। आज ही भी उन्नाव में सभा हुई है, आज बड़ी सभा उन्नाव में हुई है। और ये बोल बोल के, चिल्ला के हम लोग की आवाज को दबाना चाहते हैं। खुद बोलते हैं कि दबाना चाह रहे हैं और अपनी बात को करने भी देना नहीं चाह रहे हैं। इनको इतना भी नहीं पता है कि ये मोदी योगी जिंदाबाद करके हम लोग की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। तो नारों से आवाज नहीं दबेगी, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। क्या लगता है जो पीयूष जैन का पैसा मिला है उसका राजनीति से कनेक्शन है, ऐसा बताइए? 100% राजनीतिक कनेक्शन है, 100% राजनीतिक कनेक्शन है। समाजवादी इत्र बनाया, अपने साथ में खड़ा किया, लोगों को आह्वान कर रहे हैं अखिलेश जी कि सब लोग समाजवादी इत्र लगाइए। आज जब पैसा पकड़ा गया, और यही वो पैसा है जो इनकी रैलियों में इस्तेमाल हो रहा था, इसी पैसे से इनकी रैलियों में भीड़ आ रही थी और इसी पैसे से गुंडे और माफियाओं को बढ़ाने का काम कर रहे थे अखिलेश यादव जी। आज इनका पैसा पकड़ा गया है तो ये पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। 1001% इनका कनेक्शन है, इसी से कनेक्शन है इनका। निप्पी जैन इनका MLC है वहाँ। क्या लगता है किस पार्टी का पैसा? ये ऐसा लगता है किस पार्टी का पैसा? ये सपा वाले समाजवादी पार्टी का पूरा पैसा, जितना काला धन है इन जैसे इत्र व्यापारियों के पास नहीं। इत्र जैसे व्यापारी जो इत्र बेचते हैं वैसे इत्र हो गए कबाड़ी वाले, जितने रईस है उनके पास दे दिए जाते हैं ताकि काला पैसा जो है सफेद किया जाए। जितना 2 रुपए समाजवादी पार्टी का पैसा है, समाजवादी पार्टी का पैसा है। ये जो बोले, आप ये जान लीजिए जो नोट बरामद हुए हैं, आज सरकार इनकी सरकार, बैंक इनके हैं, सरकार इनकी है, और ये नोट की गड्डी में जो मोहर लगी है ये सरकार इनकी है, ये बैंक इनका है, ये सब कुछ इनका है, ये इनकी तमीज है, ये इनकी तमीज है। इस तरह तो बात कर रहे हैं। नोटबंदी फेल हो गई, नोटबंदी फेल हो गई समाजवादी। देखिए, नोटबंदी का ये लोग इसीलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि नोट इनको इकट्ठे करने थे। वो अखिलेश यादव जी जो अपने पिता के पोस्टर को फाड़ दें, पिता को धक्का देकर मन से उतार दें, इस बेहूदगी के साथ जो अपने पिता का सम्मान न कर सके, वो प्रदेश को क्या चलाएगा? ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर अकूत संपत्ति इकट्ठी करते थे और वो अकूत संपत्ति अब खुल गई है तो ये बौखला रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता जानती, पिछले 8 सालों सरकार इनकी है, बैंक इनके हैं, बैंक ये बेच रहे हैं, नोट इनके हैं। मैं कह रहा हूँ जो नोट बरामद हुए हैं उस नोट का नंबर निकाले और निकाल के बताए ना किसका नोट है। इस सरकार में इतना लूटपाट मचा है
नोटबंदी फेल हुई है और सारा पैसा बीजेपी का है, कोई भाई नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी भाई है, वैसे पीयूष जैन क्या कह रहे हैं, दिखाइए था। ये अखिलेश जी ने उद्घाटन किया था। अगर 2 साल लेट शुरू किया प्रोजेक्ट, अगर 2 साल पहले शुरू कर देते तो ये मेट्रो आज से 2 साल पहले बन गई होती। देखिए मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया। मेट्रो की तस्वीर दिखा। एक मिनट, इनकी देखिए, इन्होंने इतना बेवकूफ बनाने का लोगों को काम किया। इनसे पूछिए कि 3,555 करोड़ की बैंक गारंटी हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने लिया, 3,555 करोड़ की, और अखिलेश जी ने धोखा दिया। मैं एबीपी लोगों से, चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं कि नेट पर उठा करके देखें, अखिलेश यादव ने एक भी पैसा मेट्रो को दिया। धोखा देने का काम, एक फर्जी शिलान्यास, केंद्र सरकार को भी धोखा देने का एक असफल प्रयास किया। योगी जी सरकार में आए तब उन्होंने पैसा दिया और आज मेट्रो शामिल हुई। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार और धोखेबाज की राजनीति इस समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव जी हैं, इनके चेहरे से इत्र की खुशबू आ रही है, पूरी जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी बोलिए, तथ्य बात करिए, तथ्य जी क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष जी को बोलने दो। बोलिए, क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी ना तमीज है, इनको बात करने की तमीज है। मैं ये कह रहा हूँ जो बैंक, जो भी नोट बरामद हुए उसमें कोई नंबर है ना, बैंक का नाम है ना, पता करें ना। सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी 2014 से है, इनकी बात सरकार है। इनको ही नहीं पता हुआ ये नोट पूरे भाजपा के नोट हैं। आज ये भाजपा के नोट है, भाजपा के मेट्रो के बारे में बता रहे हैं ना, ये मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भारतीय जनता, मैं सुनिए मैं बताना चाह रहा हूँ भाई साहब, बात सुनिए। मेट्रो के बारे में जब ये बताइए, जब एक आपके पास राशन नहीं है, पैसा नहीं, आप राशन खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओ लोग। जब तक केंद्र सरकार से जी दोनों पार्टियों के समर्थक हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है ये पैसा समाजवादी पार्टी का है, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये रोमाना यहाँ के बिल्कुल, देखिए आर पार जो है वो इस कन्नौज कैश कांड को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश जी को आना चाहिए। अभिज्ञान प्रकाश जी, कुल मिलाकर अब ये कन्नौज का कैश कांड, इसके भ्रष्टाचार की मार आपको क्या लगता है, बीजेपी या एसपी भारी किस पर पड़ेगी? नहीं, दोनों के बीच बहस रहेगी इस मसले को लेकर। भारी तो किसी पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि माफी चाहूंगा, पहली बार नहीं है कि किसी चुनाव के दौरान जो है वो कैश पकड़ा गया है। सब घटनाएं पहले भी हो चुकी है। हाँ, एक व्यापक तरह से लोगों के और चकाचौंध कर देता है। कितनी बार हमने न्यूज़ में देखा है, बड़े बड़े गड्डियों जो जब कैश की नज़र आती है तो आपको समझ में आता है कि इस देश में कैश की इकॉनमी जो है वो किस तरह से चलती है, जिसको तोड़ने का एक बड़ा कदम अपनी तरफ से बीजेपी ने बताया था जब प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि आप देखिए 77% लोग कह रहे हैं राजनीतिक कनेक्शन है। तो ये आउटराइटली जो है वो सी वोटर के ट्रैकर में लोग कह रहे हैं। अब किसके साथ है ये तो स्पष्ट नहीं है। इसका जवाब ना टेलीविजन पर मैं दे सकता हूं ना आप दे सकती हैं, ये तो एजेंसीज है। इसीलिए लोग बार बार अगर आप उनको सुनिए तो ये भी साथ में कह रहे हैं, विजय माल्या तक मेंशन कर देते हैं, नीरव मोदी तक मेंशन कर देते हैं, और सरकार किसकी है ये मेंशन करते हैं। सर, बड़ी बात आप तो कह रहे हैं। इस दरअसल जांच घटना एजेंसी ने अपना काम सवाल करेंगी, सच दोनों अपने तरफ वक्त रखे पर हैं। सामने आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल में वो जो परसेप्शन है ना, दरअसल मैंने सवाल पूछा था उस परसेप्शन को लेकर। ऐसे में मुझे लगता है प्रोफेसर बद्री नारायण को आना चाहिए। और प्रोफेसर बद्री नारायण वो तमाम बातें जो अभिज्ञान प्रकाश भी गिना रहे थे कि साहब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, 2017 से प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, और इस बीच भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार को घेरते रहे हैं, तो परसेप्शन की लड़ाई में यह भ्रष्टाचार का मुद्दा किसके लिए भारी पड़ेगा चुनावी राजनीति में? रोमाना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और देखिए, चुनाव के समय में हर चीज़ का एक चुनावी अर्थ होता है और हर चीज़ की रीडिंग चुनाव के ढंग से की जाती है। और ये पूरा चुनाव एक परसेप्शन की लड़ाई तो है ही, और इस परसेप्शन की लड़ाई में ये एक भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा है वो फिर से चुनावी वृतांत बन के उभरेगा।
एक चुनावी नैरेटिव बन के उभरेगा। ये पहले से भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब ये एक बड़ा प्रश्न भी होके उभर सकता है। और एक जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न, जो कि बड़ा प्रश्न है इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जो बीजेपी ने लगातार उसको पुश किया है और उसको आगे बढ़ाया है, अब उसमें एक भ्रष्टाचार का प्रश्न भी ये एक बड़े वृत्तांत के रूप में उभरेगा और वो एक परसेप्शन गढ़ेगा। अब वो परसेप्शन किसके खिलाफ जाएगा और कैसे ये वर्क करेगा, ये हमें अभी देखना होगा। लेकिन जनता की रीडिंग आप देख रहे हैं, आपके जो इंटरव्यूज आ रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे डिवाइडेड है। और अभी जो जांच है, जांच की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन वृत्तांत के रूप में ये जरूर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये घटना एक नैरेटिव के रूप में उभरेगी और ये राजनीतिक दल इसका अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन या एसोसिएशन। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर कि कुल मिलाकर ये जो कन्नौज के अंदर कैश कांड हुआ है, इससे एक बार फिर चुनावी मुद्दे के तौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाएगा और साथ ही साथ कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो भी दोबारा फोरफ्रंट पर आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।